हेलो एवरीवन, हर बार की तरह फिर से लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस नए वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग कैनन EOS R6 की। कैनन R6 एक कैनन का मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा है। थोड़ा महंगा है बट काफ़ी बढ़िया कैमरा है, तो इसे अनबॉक्सिंग करेंगे, सेटअप करेंगे और साथ में क्लिक करते हैं कुछ फोटोग्राफ्स जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और साथ ही कुछ रिकॉर्ड करेंगे वीडियो फुटेज जो कि मैं उसे भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाला है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो फाइनली बात करते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमें जो मिल रहा है वो है इसका यूजर मैनुअल। जनरली क्या है कि 90% लोग इसे पढ़ते नहीं हैं, बट हमें इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, बाहर मार्केट में कोई बताएंगे नहीं आपको। तो एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप इसका यूजर मैनुअल ज़रूर पढ़ें। और काफ़ी बड़ा नहीं होता है, एक्चुअली में क्या है कि 4-5 लैंग्वेज में होता है, तो ये लगता है हमें कि काफ़ी मोटा है, बट देखिए कि आप ये यहाँ पर क्या है कि 5-5 लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसका यूजर मैनुअल एक बार ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट इसका आप देख सकते हैं कैनन इमेज एकेडमी का एक आपको स्लिप मिल रहा है। इसमें क्या है कि अगर आप अपने कैमरे को अगर कैनन के साइट पर रजिस्टर करते हैं तो आपको लाइफ टाइम 10 GB का एक क्लाउड स्टोरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको एक कैनन के तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप भी मिलता है जो कि आप ऑल इंडिया कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपके पास क्लाउड स्टोरेज होगा लाइफ टाइम के लिए। तो कोशिश करें आप इसे अपना रजिस्टर कर लें। नेक्स्ट बात करूं तो आप देख सकते हैं image.canon का है। image.canon का क्या है कि एक ये जस्ट लाइक एक ड्राइव है जिसमें कि आप अपने डेटाज को स्टोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसके साथ कि इसमें डेटाज के लिमिट नहीं है, मतलब आप चाहे अनलिमिटेड कितने भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज के लिए, और कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और जब आपने जिस डेटाज को वहाँ पर प्लेस किया है उस दिन से वो 30 डेज होता है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कैनन ने प्रोवाइड कर रखा है। 90% लोगों को अभी भी इसके बारे में पता नहीं है, बट आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं तो इसका वारंटी पेपर है। वारंटी पेपर्स अगर देखें तो ये 2 ईयर्स का वारंटी मिलता है आपको, और अगर आप गोल्ड मेंबर्स हैं तो आपको एक साल का और एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको बहुत सारे इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिखे होते हैं, बट उसे भी हम लोग इग्नोर करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, बाद में क्लेम करते हैं कि वारंटी नहीं मिल रहा है। वैसे मैं अगर ओवरव्यू दूं तो आपको मैं बता दूं कि फिजिकल डैमेज पर कभी भी आपको कोई वारंटी नहीं मिलता है, और अगर फंगस वगैरह आ गए हैं तो उस पर भी आपको वारंटी कवर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इसका बैटरी है जो कि है LP-A6NH। पहले जो कैमरा के जो बैटरीज थे, अगर मैं R की बैटरी की बात करूं या फिर 90D वगैरह में जब बात करूं तो आप उसमें देख सकते थे LP-E6 होता था, जिसका कि mAh है आपका 1865। और इस बैटरी की अगर मैं बात करूं तो ये जो बैटरी है ये आपका 2130 mAh का बैटरी है। तो दोनों में mAh का फ़र्क है, जिससे कि आपको अराउंड 30% ज़्यादा बैकअप मिलता है जो NH बैटरी है उसमें। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये है इसका चार्जर जो कि सेम ही है जो आपको 80D 90D R5 जिसमें भी मिल रहा है वो सारे सेम ही हैं, इसमें चेंजेस नहीं है, ये सेम आपका एडाप्टर है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करूं तो पावर केबल, आपको पता ही है कि कैनन के जितने भी कैमराज हैं उनके साथ आपको ऑलमोस्ट पावर केबल सेम ही होता है, ये कोई अलग नहीं होता है। नेक्स्ट अब फाइनली अगर नीचे हम इसे हटा कर देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रैप में एक डिफरेंट है। बाकी जो स्ट्रैप है उससे क्या है कि ये इस पर आपको R6 लिखा हुआ है। जनरली जो कम बजट वाले जो कैमराज होते हैं उन पर मॉडल नंबर लिखा हुआ नहीं होता है, बट इस पर आपको लिखा हुआ दिख सकता है कैनन EOS R6। तो अब फाइनली बात करते हैं कैमरे की, जो कि आप देख सकते हैं पैकिंग एक सिंपल पैकिंग है, बहुत कोई स्पेशल पैकिंग नहीं बोल सकते हैं। एक थर्मोकोल वाला कवर है ये, और ये रहा इसका बॉडी। ओवरऑल अगर लुक की बात करूं तो लुक काफ़ी बढ़िया है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है, आसानी से आपके हैंड पर वो फिट हो रहा है। अच्छा खासा बॉडी है इसका ग्रिप, और लुक भी अच्छा है। स्क्रीन साइज है, व्यू फाइंडर देख सकते हैं, फ्लैश नहीं दिया हुआ है, कार्ड स्लॉट 2 है। तो ओवरऑल लुक काफ़ी बढ़िया है।
तो बाकी चीज़ों को साइड करते हैं और पहले कैमरा को रेडी करते हैं। तो कैमरा सेटअप करने से पहले उन चीज़ों को हम लोगों को जानना चाहिए, तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं और फिर हम कैमरे को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड देखिए, आप अगर R6 की बात करें तो इस तरह के मेमोरी कार्ड तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं आपको। एक अच्छी स्पीड का एक्सट्रीम प्रो मेमोरी कार्ड हो, मिनिमम 95 Mbps का मेमोरी कार्ड रखें। पॉसिबल हो तो आप V60 V90 के कार्ड यूज करें ताकि आप आसानी से 4K वगैरह भी रिकॉर्ड कर पाएँ, आपको इशू ना हो। लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह फोटोग्राफी करनी हो या फिर रॉ में क्लिक करने हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी का आप मेमोरी कार्ड हमेशा यूज करें अपने कैमराज में। फ़िलहाल मैं डेमो के लिए यूज कर रहा हूँ ये मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट अगर बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी जब आप नया ख़रीदते हैं या कैमरे के साथ मिलता है तो एटलीस्ट उसे आप 6 to 8 आवर्स फर्स्ट टाइम चार्ज करें, फुल्ली डिस्चार्ज करें। नेक्स्ट टाइम से ये क्या है कि 2-2.5 घंटे में आसानी से चार्ज हो जाएंगे। और अगर मैं इसकी बैकअप की बात करूँ तो आप अराउंड 1000 फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग में बात करें तो लगभग आप मानकर चलो कि 2 से 2.5 घंटे का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आप कैमरा जब यूज कर रहे हैं तो कॉम्पिटिबल या फिर डुप्लीकेट बैटरी का यूज ना करें। इससे लॉन्ग रन में आपके कैमरे के सर्किट बोर्ड हो सकते हैं ख़राब हो जाएंगे, चार्जर हो सकता है डैमेज हो। तो कभी भी आप जेन्युइन बैटरी और चार्जर ही यूज करें, कॉम्पिटिबल के चक्कर में ना पड़े। बैकअप काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है और बाद में अल्टीमेटली प्राइसेस जो हैं वो आपको सिमिलर हो जाते हैं। न्यू जो और ओरिजिनल जो बैटरीज हैं उन्हीं के प्राइस के सिमिलर हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें हमेशा जेन्युइन ही यूज करना। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप कैमरा यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें बैटरी एंड मेमोरी कार्ड को डालकर नहीं रखना है, उसे बाहर निकाल दें, क्योंकि वो रस्ट पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इससे हो सकता है आपका बोर्ड भी काम ना करे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब आप कैमरा यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके बैटरी को आप बाहर निकाल कर रखें, ना कि कैमरे में पड़े रहने दें। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप कैमरा यूज नहीं भी कर रहे हैं तो रेगुलरली उसके बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करते रहेंगे। ये जस्ट लाइक आपके कार के बैटरी के जैसे समझ सकते हैं कि जब हम अपने कार को यूज नहीं करते हैं तो लंबे समय के बाद क्या होता है कि उसका बैटरी भी ख़राब हो जाता है। तो उसी तरह से आप इसे भी रेगुलरली चार्ज करते रहें। हर 15 दिन में, महीने दिन में एटलीस्ट उसे थोड़ा चार्ज करने की कोशिश करें। थोड़ा टाइम निकालें, बहुत मेहनत नहीं है कि चार्ज लगा दिया तो अब आपको बैठे रहना है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसे लगा कर रहें। नेक्स्ट अगर बात करूं चार्जर की, तो चार्जर भी आप हमेशा जेन्युइन यूज करें। वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का इशू है तो थोड़ा अवॉइड करें। वोल्टेज फ्लैक्चुएशन के टाइम पर चार्जर के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा थंडरिंग वगैरह अगर है, उन लोग उसका प्रॉब्लम हो या फिर थंडरिंग हो रहा हो तो आप कोशिश करें कि चार्जिंग ना करें, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी डुप्लीकेट चार्जर यूज नहीं करना है। इससे क्या है कि अगर बैटरी ओरिजिनल है तो लॉन्ग रन में आपके बैटरी का भी बैकअप ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जेन्युइन और एक अच्छी क्वालिटी का ही चार्जर यूज करें। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप कैनन के ओरिजिनल चार्जर का ही यूज करें अपने कैमराज में। अब मैं अगर बात करूं तो पहले इसे सेटअप कर लेता हूं, चार्जर रख देता हूं साइड में और इसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें बैटरी। बैटरी के लिए बैटरी का कंपार्टमेंट कवर को आप आसानी से इस तरह से पुश करें और ऊपर पुल कर लें। बैटरी का पिन देखकर या फिर आप शेप देखकर भी आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसे इंसर्ट कर दें, इस तरह से इसे कर दें। और यहाँ आपको मेमोरी कार्ड लगाना है, जहाँ कि आप देख सकते हैं 2 कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप किसी में भी इसे आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। कैमरा हो गया है आपका रेडी। अब आप इसे ऑन कर लें। फ़िलहाल मैं जो मेमोरी कार्ड यूज कर रहा हूँ कार्ड फुल लिख रहा है। कुछ एक फ़ोटोज़ मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ एक चीज़ें मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। हाँ, तो इतना काफ़ी है। तो इस तरह से अब आपका कैमरा रेडी हो चुका है। आप इसमें चाहें तो फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो अब करते हैं हम इसमें लेंस इंस्टॉल। लेंस इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लेंस लगाते हैं तो आप अपने कैमरे को पहले ऑफ़ करें। ऑफ़ करेंगे तो क्या है कि आप इसमें देखेंगे कि एक शटर कर्टेन होता है।
जनरली जो मिररलेस कैमराज आप देखेंगे, अगर मैं नॉर्मल प्राइस रेंज वाले जो मिररलेस कैमराज की मैं बात करूँ, लाइक M50, R10, R7 या RP वगैरह की मैं बात करूँ, तो उस पर क्या है कि ये शटर कर्टेन का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे कि आप देखेंगे सेंसर कवर है, जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप देखिए, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस कैमरे में कि आपका जो सेंसर है वो कवर्ड होता है इस तरह से शटर कर्टेन के थ्रू, जिससे कि आपका डस्ट जाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और आप सेफली यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कैमरे में लेंस इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसे पहले ऑफ़ कर दें, क्योंकि अगर आप ऑन में करेंगे तो क्या होता है कि इसका जो शटर है, शटर कर्टेन जो है वो ओपन हो जाता है और डायरेक्टली आपके सेंसर दिखाई देते हैं, तो इसमें डस्ट के पार्टिकल्स जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप हमेशा पहले इसे ऑफ़ करें और उसके बाद ही इस पर कोई लेंस लगाएं। लेंस लगाने के लिए सिंपल है, पहले इसका बॉडी कवर खोल लें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप बॉडी कवर खोलें और सेम आपको अप्लाई करना है लेंस पर भी। लेंस के रियर कैप को भी आप एंटी क्लॉकवाइज बाहर निकाल दें और जब फिट करना हो तो आप यहाँ से रेड साइन देख सकते हैं, यहाँ भी रेड, ये है आपका RF लेंस माउंट इंडेक्स। इससे आप इसको मैच करें, प्रॉपरली इस तरह से मैच हो जाना चाहिए और इसे क्लॉकवाइज घुमाएं। ये आपको एक लॉक का आवाज़ आएगा। अगर लॉक का आवाज़ नहीं आता है इसका मतलब प्रॉपरली वो फिट नहीं हुआ है लेंस। आप उसे ओपन करें और फिर से लगाएं। जब लेंस ओपन करना हो तो ये लेंस रिलीज बटन जो है इसे प्रेस करें और एंटी क्लॉकवाइज इसे बाहर निकाल दें। जब फिट करना हो तो इसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप RF लेंस माउंट इंडेक्स से इसे दोनों को मैच करें और क्लॉकवाइज फिट कर दें। जब भी आप कैमरा परचेज करते हैं तो सबसे पहला काम करें कि उसके डेट, टाइम एंड टाइम जोन को आप अपने कैमरे में ज़रूर सेट करें। इससे क्या होगा कि जब भी आप कैमरा ऑन करते हैं तो बार बार पहला तो इंडिकेशन नहीं देगा वो कि आप अपना डेट टाइम सेट करो। दूसरी चीज़ कि जब आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में फ़ोटोग्राफ शेयर करेंगे, सबमिट करते हैं, तो उस टाइम पर वो क्या करेंगे कि पुराने फ़ोटोग्राफ्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया है तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है वही उस पर सेट होते हैं। तो हो सकता है वो 2 साल पहले का हो, 1 साल पुराना हो और आप फ़ोटोग्राफ सबमिट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप खास ध्यान रखेंगे कि डेट, टाइम एंड टाइम जोन आप ज़रूर सेट करें। इसके अलावा आप इसमें कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन भी सेट कर रखें, वो सबसे अच्छा होता है। ये मेटा डेटा का आपका काम करेगा। तो आप कभी भी जब कैमरा ख़रीदते हैं तो वहाँ आप इसके सेटिंग्स में जाकर आप इसे सेट कर सकते हैं कि जो कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन है आप उसे एक बार कैमरे में ज़रूर सेट करें। इसे सेट करने के लिए आपको किसी भी दूसरे मोड में रखना होगा, लाइक TV, AV, M, इस तरह के मोड्स पे जाएंगे आप, सेटिंग्स पर जाएंगे तो सेटिंग्स पर आपको मिल जाएगा वो ऑप्शन। देखिए 5th नंबर पर आपको दिखाई देगा कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। मैं स्क्रीन का लाइट थोड़ा डाउन कर दे रहा हूँ जैसे कि देखना आसान हो जाए। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं। तो पहला काम मैंने बताया कि डेट, टाइम एंड टाइम जोन को आप सेट करें और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है करना कि आप इसके कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन को सेट करें। कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन सेट करने के लिए सबसे पहले कैमरे को AM, AV, TV या P किसी भी मोड पर रखें, क्योंकि ऑटो में ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। अगर मैं ऑटो की बात करूँ तो आप देखें यहाँ पर आपको जॉयस्टिक से मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा वो ऑप्शन कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन का। लेकिन जैसे मैं इसे M पर कर दूं, मान लीजिए मैंने M पे कर रखा है, अब आप अगर आते हैं तो आपको देखिए 5th नंबर पर दिखाई दे रहा है कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। तो आप इसे सेट कर लें। इस पे आप 2 चीज़ें सेट कर सकते हैं, ऑथर नेम्स एंड कॉपीराइट डिटेल। इससे क्या होगा कि जब भी आप फोटोग्राफ्स देखेंगे अपने सिस्टम पर तो डिटेल में जाएंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा आपका नाम। जैसे अगर मैं इस पर सेट कर दूं कोई भी नाम, लाइक R6, तो बार बार दिखाई देगा। अगर आप अपना नाम सेट करते हो तो आपका नाम शो करेगा वहाँ। तो ये एक अच्छा चीज़ है जिसे आपको सेट करके रखना चाहिए। जब भी आप कैमरा खरीदते हैं तो 2 चीज़ें हमेशा सेट करके रखें, डेट, टाइम एंड कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो एक और चीज़ है जिसे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है इसका बॉडी कैप एंड रियर लेंस कैप। अब बॉडी कैप एंड रियर लेंस कैप क्यों इंपॉर्टेंट है? बॉडी कैप और रियर लेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप सर्विस में कैमराज देंगे, इन केस आपके कैमराज में सर्विस का कोई इशू होगा तो सर्विस सेंटर वाले विदाउट बॉडी कैप और लेंस कैप आपके कैमराज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है कि जब ये
ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कुरियर के थ्रू जब जाते हैं सर्विस में या फिर आपके पास आते हैं या सर्विस सेंटर में आते हैं तो डैमेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सपोज करो आपने सेंसर का काम कराया है और सेंसर का काम कराने के बाद आपने उसे विदाउट बॉडी कवर ही भेज दिया और वहाँ से वो फिर से ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है, तो सेम इशू फिर से क्रिएट हो सकता है उसका सेंसर टूट जाए। तो इन सब चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, इसलिए अपने बॉडी कवर एंड रियर लेंस कैप को हमेशा संभाल कर रखना है। जनरली मार्केट में मिलते हैं बट एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा, दूसरी चीज़ की आसानी से नहीं मिलते हैं ये। तो फाइनली हमारा कैमरा तो सेटअप हो गया है, रेडी हो चुका है। फ़ोटोग्राफ्स आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने 50 mm का लेंस लगा रखा है। और कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करूं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने रोज़ वगैरह का क्लिक कर रखा है, आर्टिफिशियल जो है, जो कि वीडियो के इंट्रो में आपने देखा था। और बाकी मैं कुछ इन चीज़ों की अगर फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करूं तो ये भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल मैं यहीं एक शूट करता हूं। ये 2-3 फोटोग्राफ जो अभी मैंने क्लिक किया है वो आपके साथ मैं शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी फिर भी मैं क्लिक करता हूँ, सारी भी शेयर करता हूँ। और कुछ वीडियो फुटेज है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में बात नहीं करते हैं अभी। डिटेल वीडियो के लिए मैं फिर से एक वीडियो अभी बना दूंगा जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीट इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में, जिसमें कि इसके पोर्ट्स, मेन्यूज, बटन, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।